अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइन आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाद और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? जनरल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब में कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज और शहदा के खून से भरते रहेंगे? आर्मी चीफ ने कहा, ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बान होकर ज़ाती मफादात से बाला बयानियाँ अपनाना होगा। जो समझते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कमज़ोर कर सकते हैं, आज उनको पैगाम है, हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, जो भी हो जाए इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। पूरी ताकत के साथ दहशत गर्दों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के नेटवर्क्स और उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद होगा। कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में मंजूरी दे दी गई। इजलास में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एलामिया पढ़कर सुनाया। इजलास में तमाम सियासी क़यादत समेत आर्मी चीफ और दीगर आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर की रिपोर्ट देखते हैं। सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। मुल्क दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग, अब आहने हाथों से निपटा जाएगा। कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। कौमी सलामती के इजलास में मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत ने अज़म कर लिया। 6.25 घंटे जारी रहने वाले कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अहम तरीन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। आज के इस इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, पार्लिमानी रहनुमाओं, आर्मी चीफ और दीगर आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। दहशत गर्दों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एलामिया पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा करते हैं। कमेटी ने उनकी कुर्बानियों और मुल्क के दिफा के अज़म का एतराफ़ किया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतसलसल हिमायत का इयादा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफ़वाज शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फर्द या ग्रुह को मुल्की अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने और अपने पैरोकारों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान का दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि इदारे मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अफ़वाज पाकिस्तान बिलखुसूस आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, फ़ौजी जवानों ने पेशावराना महारत से सैकड़ों जानें बचाईं। दहशत गर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़म का इयादा करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल होगा। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। वज़ीर आज़म ने तशवीश का इजहार किया कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फ़ौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की। दुश्मन कुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की
हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इआदा करते हुए कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने, नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए अदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशत गर्द है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो उनको इजलास में आने का ज़रूर कहता। 1988 से इस ऐवान का हिस्सा रहा हूँ। आइन से वफादारी का हलफ उठाता रहा हूँ। मैं उस्ताद को शहीद कहूँगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। पहले भी मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब और फ़िरक़ा नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी दहशतगर्दी, कश्मीर और भारतीय जारियत पर इजलास में भी कभी शरीक नहीं हुए। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ तजावीज़ पेश कर दी। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की पुश्त पर खड़े होना होगा। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करना होगा। तमाम वसाइल बरुए कार लाकर दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटें। कवानीन पर नजरसानी करके एहलकारों के इख्तियारात से लेस करें। इख्तियारात ने एहलकारों को पाबंद रखा तो सानेहात रोकना चैलेंज रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की तो कम से कम एलामिये की हिमायत करे। सोशल मीडिया बेलगाम रहा तो राजा पोरस के हाथी की तरह अपनी फौज कुचलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।